दोस्तों, एक बार फिर सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन पर। कल हम लोगों ने अध्याय 5 कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग अध्याय 6 सिकंदर का भारत पर राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक प्रभाव को पढ़ते हैं। सभी लोग जल्दी से अपने दोस्तों को ये क्लास शेयर कर दीजिए जिससे वो अपने नोट्स बना सकें। वैसे तो मैं प्लेलिस्ट बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट से अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल जहाँ पे छोड़ा था उससे आगे देखते हैं। ध्यानपूर्वक देखें तो सिकंदर का आक्रमण पूर्णतः महत्वहीन नहीं था। इस आक्रमण के भारतीय जनजीवन पर अनेक प्रभाव पड़े जो निम्नलिखित हैं। जैसे राजनीतिक प्रभाव देख लेते हैं। सिकंदर के आक्रमण ने उत्तर पश्चिम के निवासियों को राजनीतिक एकता का पाठ पढ़ाया। सिकंदर के आक्रमण ने भारत के इतिहास निर्माण में भी बहुत सहायता दी थी। इस आक्रमण की तिथि ज्ञात होने के कारण इससे पूर्व की घटनाओं को क्रमवार तथा निश्चित करने में विशेष सहायता मिली। राजनीतिक दुर्बलता के साथ साथ भारतवासियों को अपनी सैनिक दुर्बलता का भी पता चला। भारतवासियों ने यूनानियों से सेना की सुशिक्षा, सुसंगठन तथा युद्ध कौशल महत्व को सीखा। फिर आते हैं आर्थिक प्रभाव पर। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा? नंबर 1, यूनानियों से व्यापारिक संबंध स्थापित हो जाने से भारत में यूनानी शैली मुद्राओं का प्रचलन हो गया था। भारतीय दीनार नामक मुद्रा यूनानी मुद्रा द्रव्य का ही रूप है। नंबर 2, जल मार्गों व स्थल मार्गों से वस्तुओं का आदान प्रदान भारत से यूनानी सत्ता समाप्त होने से पता चलता है, चलता रहा है। नंबर 3, सिकंदर ने एक जलमार्ग और 3 स्थल मार्गों का पता लगाया। इन मार्गों के द्वारा भारत पाश्चात्य देशों के साथ संबंध स्थापित हो गया है। नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक प्रभाव। चंद्रगुप्त मौर्य ने जिन यूनानियों को भारत से बाहर निकाल दिया था वे यूनान न जाकर भारत की पश्चिमोत्तर सीमा में बस गए थे और उन्होंने भारतीयों से संपर्क बनाए रखा। इससे दोनों जातियों ने एक दूसरे की संस्कृति को समझने में सहायता दी। गाइस, आज 6 चैप्टर है और ये इतिहास का लास्ट चैप्टर होगा। और कल से हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे, भूगोल। ठीक है गाइस, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। और आज का जो सेशन है, चैप्टर है 6, इसमें जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, जो अक्सर कर पूछे ही जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नंबर 1, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो 323 ईसा पूर्व 10 जून 33 वर्ष की उम्र में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। दूसरा है पौरस के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी बताइए। तो पौरस कैकस प्रदेश का राजा था। कैकस, उसने सिकंदर से बहादुरी से युद्ध किया, ठीक है, परंतु वह हार गया। उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर सिकंदर ने उसका राज्य लौटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अपने राज्य की सीमाओं पर तुमसे मिलूँगा, यह किसने कहा था? तो सिकंदर ने पौरस पुरु को आत्मसमर्पण करने का संदेश भेजा था, जिसके उत्तर में पौरस ने उपरोक्त वाक्य कहा। अच्छा, नेक्स्ट अब आ जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके में आते ही आते हैं। डीएलएड में ये अति लघु उत्तरीय ये लिखने ज़रूर आते हैं क्वेश्चन, तो एक बार इस पर नज़र डाल लेते हैं। इतिहास निर्माण के लिए साहित्यिक स्रोत, ठीक है, तो स्रोत पढ़ा दिया है। जिसने अगर ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो वो जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस पढ़ी हैं उनको एक बार देख लीजिएगा। तो धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य। दूसरा है धार्मिक साहित्य पर संक्षिप्त टिप्पणी करें, ये क्वेश्चन आएगा, इसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसका उत्तर है धार्मिक साहित्य, हेडिंग डाल देंगे। इसके अंतर्गत वे ग्रंथ आते हैं जो किसी धर्म विशेष से प्रभावित हों। इसके 3 भाग हैं, ब्राह्मण साहित्य जिसमें वेद और पुराण आते हैं, बौद्ध साहित्य जिसमें त्रिपिटक जातक कथाएँ आती हैं, और जैन साहित्य जिसमें आगम और परिशिष्ट पर्व आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इतिहास के पिता का नाम बताइए। तो हेरोडोटस इतिहास के जनक हैं। मुद्राओं पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। और प्राचीन कालीन मुद्राएं जो थीं वो सतनाम
सतमान नामक रजत सिक्का, निष्क नामक स्वर्ण सिक्का, ठीक है, ये सब मुद्राएं थी। नेक्स्ट है हमारा, और हाँ ये है, और ये और है सिथियन या पार्थियन मुद्राएं, भारतीय मुद्राएं और गुप्तकालीन मुद्राएं। नेक्स्ट हमारा है मानव की उत्पत्ति किससे हुई है? तो मानव की उत्पत्ति ये प्राइमेट नर वानर से हुई है। ये क्वेश्चन गाइस पूछ लिया गया था एग्ज़ाम में कि मानव की उत्पत्ति किससे हुई है? तो प्राइमेट नर वानर से हुई है। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया की सभ्यता किन नदियों के बीच विकसित हुई है? तो दजला व फरात नदियों के किनारे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान है, ठीक है, जो जैन धर्म के संस्थापक भी रहे हैं। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय बताइए। तो बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय हीनयान और महायान हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वैदिक काल की समयावधि बताइए। तो वैदिक काल की जो समयावधि है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। ऋग वैदिक काल में समाज किस क्रम में चलता है? तो वर्ण व्यवस्था के क्रम में चलता है। वर्ण व्यवस्था का क्रम आपको पता ही है, पहले ब्राह्मण आएगा, फिर क्षत्रिय आएगा, फिर वैश्य आएगा, फिर शूद्र आएगा। नेक्स्ट हमारा है कि आर्य जो थे, आर्यों की जो भाषा थी वो कौन सी थी? तो संस्कृत भाषा थी। ऋग वैदिक काल में विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो ऋग वैदिक काल में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। दैव विवाह, ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। गाइज ये सब कुछ मैं करा चुकी हूँ, आप लोग जल्दी से प्लेलिस्ट में देखिए जाके, मैंने इन सब के बारे में आपको डिटेल से सब समझाया है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार मातृ प्रधान थे। इसमें जो घर का मालिक होता था वो माताएं होती थीं। इस सभ्यता में देवताओं से अधिक देवियों की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है मोहनजोदड़ो का अर्थ। नेक्स्ट है किन्हीं 5 महाजनपदों का नाम बताइए। तो वज्र, अस्मक, मल्ल, काशी, है ना, और नेक्स्ट एक और कौशल, ठीक है गाइस, ये है कौशल। चलिए नेक्स्ट हमारा है ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता कौन था? तो इंद्र या पुरंदर, तो इसका अर्थ होता है किले तोड़ने वाला। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ कौन सा माना जाता है? तो वैदिक साहित्य में 4 पुरुषार्थों की बात चर्चा की गई है, आर्य, धर्म, काम तथा मोक्ष। तो इसमें मोक्ष की प्राप्ति अंतिम तथा पूर्ण लक्ष्य माना गया है। लघु उत्तरीय प्रश्न पे आ जाते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न आपको बहुत डिटेल से लिखना पड़ता है। तो इसमें क्वेश्चन मैं बता देती हूँ किस टाइप से आते हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन कीजिए, इसके बारे में आपको डिटेल से समझाना लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। साहित्यिक स्रोत जो आपको मैं बता चुकी हूँ क्लासेस में, उसको आप लोग देख लीजिए जाके, और ये सब आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है मानव की उत्पत्ति को विस्तार में समझाइए। नेक्स्ट है नदी घाटी सभ्यताओं को समझाइए और ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के बारे में बताइए। नेक्स्ट अगला है मानव की उत्पत्ति को विस्तार में समझाइए, नदी घाटी सभ्यताओं को समझाइए, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के बारे में बताइए, सिकंदर के निजी जीवन पर प्रकाश डालें, सिकंदर के आक्रमण से हुए प्रभावों को विस्तार में समझाइए। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।